गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मेरी मॉर्निंग समीर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैडम। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। देखिए निफ्टी का आज हम चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो बड़े प्रोमोटर्स होते हैं या बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो शेयर को बाई कैसे करते हैं। हम कैसे एक ट्रिक है जिसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं कि इसमें जो बड़े इन्वेस्टर एंट्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम कुछ शेयर्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए निफ्टी 50 का शेयर डेली चार्ट में ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम मंथली से स्टार्ट करते हैं, मंथली वीकली और डेली चार्ट थोड़ा फास्ट वे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ मंथली का चार्ट ओपन हो चुका है और मंथली का चार्ट में ऐसा कोई भी पैनिक नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम इस चार्ट में नहीं है कि डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में ही है। वीकली भी ठीक है, वीकली में हमें यहाँ पर एक कंसोलिडेट किया है और सही चल रहा है। बहुत हुआ तो प्राइस गिरकर मतलब एकदम क्रैश आ गया, कुछ वैसा मतलब हो गया कि ईरान पर बहुत सारा अटैक हो गया, समथिंग हो गया, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। लेकिन यही होता है कि अगर आप अच्छे शेयर में इन्वेस्ट होते हैं तो बहुत जल्द रिकवरी भी होता है। अभी डेली चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिएगा इस चीज को। ज, जब इसमें यहां से ऊपर देखिए हमेशा कंसोलिडेट कर रहा था। मेरा कर्सर ये पता चल रहा है या मैं राइटिंग कर कर बताऊं? नहीं नहीं सर, सब पता चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो कंसोलिडेट रेंज में था तो इसके बाहर ये निकल नहीं रहा था। तो स्ट्रेंथ कहाँ से पता चलता है? तो हमने एक इंडिकेटर बताया था, आपने इसे लगाकर देखा होगा बहुत सारे शेयर में, काम करता है नहीं करता है, क्या हो रहा है। सेम यहाँ पर देखिए ये बाइंग सिग्नल आया है। इसे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। डेली चार्ट पर बाइंग सिग्नल इस कैंडल में आया है, यहाँ पर प्राइस गिरा था और देखिए अगले दिन ये प्राइस देखिए ऊपर यहाँ तक चला गया। कहां पर ये फिर से 21,894 रुपीज तक आया। इस रेड कैंडल में अगर आपने बाई किया होता तो आप 25,000 रुपए तक का यहाँ पर सेलिंग सिग्नल आ चुका है। ये देखिए एक दिन पहले ही ये जो फॉल हुआ है इसके एक दिन पहले ही सिग्नल जनरेट होता है। अभी प्रेजेंट में ये क्यों हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है। क्या मंडे को मार्केट फिर से ये ऊपर में जाएगा? अगर हम ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं कि हमें 2% 1% मिल जाए, मतलब 100 रुपीज में हम लें, 102 रुपीज में सेल कर दें, तो क्या ये इंडिकेटर सही बताता है कि 2 रुपए पर शेयर हमें प्रॉफिट हो जाए? ये तो मैंने निफ्टी में लगाया, क्या और भी कोई शेयर में हम लगाकर इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि निफ्टी में फॉल नहीं, थोड़ा सा स्टेबिलिटी होगा कल। सर ये सॉरी ये सर ये इंडिकेटर मतलब पहले ही बता दे रहा है। पहले बता रहा है, एकदम बता रहा है। आपको मैंने बहुत पहले भी इस फर्स्ट टाइम जब बताया था लक्स अलगो का, तो उसको मैंने बोला था कि आप लगाकर चेक कीजिए। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि हम लोगों के साथ ये चीज होता है कि अरे जाने देते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर हैं, कौन सा लगाएं नहीं लगाएं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हो सके ये तो ये चीज आपको सॉल्व कर दे कैसे ट्रेडिंग में हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यही चीज मैं बता रहा हूँ, मैं लाइव क्लास में बता रहा हूँ, कोई पहले का नहीं। पहले का से तो मैं आपको रिवाइज करता हूँ कि कैसे क्या काम हो रहा है। ये इंडिकेटर यहाँ पर बताया, कल मैंने जो मार्केट ओपन था डे बिफोर फ्राइडे को, तो ये इंडिकेटर ये सिग्नल बना था। तो क्या सर, क्या इसको ऐसे माना जाए कि निफ्टी 25,000 के लेवल को तोड़ के गई है और रीटेस्ट करने आई है एक तरीके से, तो यहाँ से तो ऊपर जाएगी है ना, इस टाइप से भी मान सकते हैं। देखिए अभी इस ये जो इंडिकेटर यहाँ गैप को, ये जो गैप डाउन हुआ फिर ये गैप फिल किया, तो देखिए अब हर लेवल पर आप मानिएगा तो ये भी है। यहाँ से प्राइस गिर गया तो हम ये माने 25,000 का इसका वो है, सपोर्ट है। लेकिन क्या इस हम्म। सपोर्ट का स्ट्रेंथ है कि उस सपोर्ट को वो हैंडल कर पाए? हम्म। एक्चुअल में इसके बाद टूटेगा तो फिर हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 22,000 रुपीज तक आ सकता है। तो हम स्ट्रेंथ राइट। में कि उस जो ट्रेंड चल रहा है उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं कि इसको रिवर्स करने का, तो ये तो कल का मार्केट में पता चलेगा आपको, ये काम करता है नहीं सर यहाँ पे करता भी है। वैसे गैप डाउन तो यहाँ भी दिख रहा है छोटा सा। कहाँ पर? एक, हाँ यहाँ। यहाँ बीच में हाँ ये बीच बिल्कुल में, इस बिल्कुल। ग्रीन अगर कैंडल के बाद अगर हम
थोड़ा बड़ा करके देखे तो गैप है नहीं वहां पे। ठीक है, गैप है, बिल्कुल है, इसमें कोई वो नहीं है। हम मैं ये हम्म। बोल रहा हूँ। सर एक हम न्यूज आई है, सर एक न्यूज आई है, सॉरी टू इंटरप्ट, जिसमें कि ये बता रहे हैं कि पंजाब में और हरियाणा में, हरियाणा में और जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी पूरी तरीके से हार रही है। बिल्कुल क्या हारेगी, मतलब हारना ये चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि कल फिर और डाउन जा सकता है इस देखिए वजह से, या फिर? एक्चुअल, देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ। हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तीन तरह का यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो भी मैंने क्लासेस में बताया है वो तीन तरह का इन्वेस्टमेंट पे हमें मार्केट क्या है, बीजेपी आज ये गवर्नमेंट है, कल ये गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट के कारण हमने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है शेयर मार्केट में। पहली चीज, कोई और भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी आएगी, बीजेपी के बारे में अगर मैं बोलूं तो मैं यही बोलता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी के फेवर में या ना अगेंस्ट में रहता हूँ। जो सही है उस चीज को, जो सही है, जो सही है। बीजेपी का बहुत सारे ऐसे चीज हैं कि अभी देखिए बांग्लादेश भी जाने वाला है, तो बहुत सारे चीजों पर काम चल रहा है। और क्या होता है ना कि किसी एक के हाथ में वो जो रस्सी होता है ना, दोनों तरफ से लिए हुए, जो दोनों तरफ से अगर सभी की सहमति है तभी वो चलता है, कोई भी है, दूसरे देश से भी हमारा जो टाई अप है। लेकिन अगर किसी को दबाइएगा तो वो थोड़ा सा अगेंस्ट में वो कुछ काम करेगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो रिश्ते या कहीं पर भी पैनिक आता है, और जो मार्केट का जो डिफरेंस है, जो पैनिक के कारण, तो मार्केट को पहले पता होता है, मार्केट को पहले सर क्यों अगर पता। आप सर अगर लक्स एल्गो के इंडिकेटर को देखें जो आपने लगाया है और पीछे देखें, तो कहीं पर भी ये गलत नहीं हुआ अभी तक, जैसे बिल्कुल जहां पर बिल्कुल, दिखा रहा है बाइंग इसीलिए मैं वहां बोल रहा से हूँ नहीं, ना बाइंग ऐसा हुई। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा अच्छा, अभी हम देखेंगे। मतलब जितने दिख रहे हैं। नहीं, निफ्टी सीधे सीधे चलता है भाई, बाकी स्टॉक्स में नहीं नहीं, देखोगे तो दूसरे ऐसा कुछ स्टॉक्स में नहीं है, जस्ट एन नहीं है। इंडिकेटर। देखिए ये इस शेयर को मैं शेयर में बताऊंगा, निफ्टी निफ्टी छोड़ दीजिए, निफ्टी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, मैं जो बता रहा हूँ बस वो आप समझिए। कौन सा गवर्नमेंट राइट जाने सर। वाला है हमें नहीं मतलब है, हम तीन तरह का शेयर यहाँ पर बताते हैं। एक शेयर वो होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का, मैं जनरली बताता हूँ। एक ये बोलता हूँ कि आपके 20 साल बाद क्या होगा, आज जो पैसे आप लगा रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। तो मैं दो तरह का, कि आपके पास पैसे भी आने चाहिए और पीढ़ी के लिए आप बचा कर भी रखें, और कुछ ऐसे आपके पास नहीं अगर सर, लॉन्ग टर्म की बात नहीं है। अभी तो, अभी जो आपसे वो है कि भाई कल कैसी सिचुएशन रहेगी, बस उसी का बिल्कुल, वो है ये यहाँ से इस मूवमेंट हफ्ते। होगा। हमें ज्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए, हमें तो इतना ही मूवमेंट चाहिए। ये मान लीजिए 25,016 रुपीज है, ये प्राइस है, 400 300 का पॉइंट्स मिल जाए बहुत है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर सेलिंग सिग्नल आता है नहीं आता है, क्या मतलब है। हम इस टारगेट के लिए अगर मैं शेयर में बना रहा था, तो मैं इस 25,800 25,500 के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहता, अगर मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है। हम शेयर पर भी चलेंगे, अब ये निफ्टी की बात होती है। तो निफ्टी में अभी कुछ, ठीक है सर। यहां से ये निफ्टी चेंज होगा। अब एक क्वेश्चन आता है, चलिए मैं पहले शेयर को ले लेता हूं, फिर मैं एक टॉपिक है उस टॉपिक पर बात करूंगा। एक शेयर और देखते हैं, समझते जाइएगा क्यों भाग नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। टीजीवी स्टॉक में देखिए कहां पर चार्ट पर बाइंग आया है। एक बार यहाँ आया था 80 रुपीज पर, हमारा 102 रुपीज का रेजिस्टेंस था, ये गिरता है तो हमें पता होना चाहिए कि 86 रुपीज पर जाएगा, और 86 के ये जो भी नीचे ये फ्री में मिल रहा था, 72 में तो एकदम फ्री हो गया था। और यहां पर देखिए फिर से ये चीज आया, यहां पर सेलिंग हुआ, तो अब ये बीच में लेने का क्या फायदा है। और ये जब नीचे जा रहा था तो मैंने बोला ये लास्ट टाइम आ रहा है, अब ये आएगा नहीं आएगा मैं गलत हो सकता हूँ, ये लास्ट टाइम है जो भी ये प्राइस गिर रहा है, इसके बाद इस लेवल को या नीचे लेवल को वो नहीं दिखेगा, मेरा मेरा ऐसा मानना है। और अभी तक का एनालिसिस में कंपनी इन्वेस्टमेंट अच्छा कर राइट। रही है, इसके जब मतलब आने वाले टाइम में 2 2 3 इयर्स में इसका जब पता चलेगा, जो वो पैसा इन्वेस्ट की है उससे जो रिवेन्यू जनरेट होने लगेगा, तब ये शेयर कहाँ पर आता है उस पर हम बात करेंगे। ये शेयर है कि 1 से 2 इयर्स में पैसे डबल, ऐसा मेरा मानना है, और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। एक और हम शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस भी है, कितने रुपए में लेना था क्या था, लेकिन एक बार बात कर लेते हैं। देखिए तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स में क्या है कि हमारा यहाँ सेल सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ सेल सिग्नल जनरेट हुआ,
और ये प्राइस है, देखिए ना यहाँ पर ये बहुत सारे डॉट डॉट बने हैं, और 78 रुपीज 80 रुपीज के आसपास मैंने बता रखा है पहले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। राइट शेयर राइट। को मैंने तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स को 77 to 80 रुपीज के लिए बताया था, कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बताया था। मैंने बोला था कि 90 रुपीज आएगा, आराम से 90 रुपए देकर जाएगा। 10 रुपए हम्म। 6 महीने के अंदर में आपने कोई भी पैसा लगाया, 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो भी, आप देख लीजिए प्रॉफिट के हिसाब से 90 का मैंने टारगेट दिया था, उसके बाद मैंने शेयर नहीं बताया। अब यहाँ पर मैं क्यों बात कर रहा हूँ तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स को, अभी कितना भी लड़ाई होगा जो भी होगा, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स जो अभी इसका टाइम आने वाला है, और हमारे पास इस तरह का भी शेयर होना चाहिए आईओसी टाइप का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरह। तो यहाँ पर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं यहाँ पर सर ये डिविडेंड कितना दे रहा है? 1 रुपए, शायद 1 रुपए 20 पैसे हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, राइट राइट। यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस लेवल पर नजर रखिए 77 रुपीज का, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो एंट्री ले रहे हैं। अब ये कौन से बड़े इन्वेस्टर हैं जो एंट्री ले रहे हैं, ये तो हमें अगले साल या कोई क्वार्टर रिजल्ट्स में पता चलेगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा अपना क्लास का जो है उस पर बात करेंगे कि क्या यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, और यहीं पर क्यों एंट्री ले रहे हैं 76। देखिए, कभी भी बड़े इन्वेस्टर जब एंट्री होते हैं वो अप ट्रेंड मार्केट में एंट्री नहीं लेते हैं, जहां पर लोग भागते हैं वहां पर वो एंट्री लेते हैं। जैसे मिस्टान फूड्स था, लोग लेना नहीं चाहते थे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लेना नहीं चाहते थे। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स में कैसे ये इन्वेस्टर ले रहे हैं, अब इसका कहानी समझिए। और इसी लेवल पर क्यों ले रहे हैं, यहां से इन्होंने बाई किया है, और ये ऊपर प्राइस जाता है, फिर ये नीचे आएगा, फिर बाई करेंगे, और जो 78 रुपीज पर है तो 90 का टारगेट आपको मिल जाएगा 1 ईयर, मतलब मैक्सिमम 1 ईयर मानते हैं, पैसे नहीं डूबने वाले हैं। और ये कैसे हम देख सकते हैं इसके बारे में आज ये क्लास है, कि कैसे ये, अब देखिए मार्केट में क्या होता है, थोड़ा सा हम कुछ नया टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए मार्केट में क्या होता है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर है, मान लीजिए एक कंपनी का कोई भी इन्वेस्टर है, ये पैसा अगर मार्केट में, ये जो शेयर मार्केट है इसमें डायरेक्ट अगर पैसा डालेगा, मान लीजिए 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, एक एग्जांपल लेते हैं, तो अगले दिन 50 करोड़ का ये शेयर जैसे ही लेगा, तो ये सेबी को कैसे पता चलेगा या हम लोग को कैसे पता चलेगा? पता चलता है कि कोई भी कंपनी है, मान लीजिए 1 लाख उसके शेयर हैं, अब 1 लाख में अगर कोई, हर कंपनी का अलग होता है कि अगर 0.5% स्टेक ले लेता है, 1 लाख का 0.5% कितना होगा, 500 शेयर, अगर 1 लाख शेयर है, क्या मैं सही हूं ना? जी सर। अगर 500 शेयर ले लेता है, या एक समझिए कि 1% अगर 1,000 शेयर ले लेता है, अगर उसने डायरेक्ट मार्केट से, तो ये उसके तुरंत शो करेगा जो हमारा स्क्रीनर है कि इन्होंने जो भी एक कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं, इन्होंने 1,000 शेयर लिया है, 1% स्टेक किया है, जिसके कारण जो पब्लिक होगा, जो रिटेल इन्वेस्टर होंगे या जो भी होंगे, कोई बड़ा नाम हो, कोई भी एबीसी बड़ा नाम के इन्वेस्टर मान लीजिए, बोले अरे ये आदमी इतने रुपए पर ले रहे हैं, तो इस शेयर में तुरंत अपसाइड देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो आदमी है ये 1% लेना चाहते हैं या 2% लेना चाहते हैं, ये लार्ज अमाउंट में शेयर लेना चाहते हैं। अगर पब्लिक जानेगा, पब्लिक को अगर ये पता चल गया, तो ये जो 77 रुपीज पर ले रहे हैं, ये इन्हें 120 रुपीज पर पड़ेगा। 77 रुपीज पर कहाँ पड़ेगा? अगर अगर मुझे लंबे टाइम के लिए, सही सर कहा समझ आ नहीं। गया, हाँ जी। ठीक है, आप समझिए 70 से ठीक है लेकर, मान लीजिए ये हाईएस्ट गया है 110 मानते हैं, 120 मानते हैं, जो उन्हें तो लार्ज अमाउंट में लेना है। तो अगर ये ज्यादा अमाउंट में अगर ले लेते हैं, ज्यादा अमाउंट में, तो फिर ये प्राइस तो ऊपर चला जाएगा। तो मान लीजिए इन्होंने रेंज माना कि 70 से लेकर 150 तक हम लेंगे, और हमारा टारगेट होगा 3 to 5 ईयर्स का। जब भी बड़े इन्वेस्टर एंट्री करते हैं वो 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं करते हैं, एकदम नोट कर लीजिएगा, 3 to 5 ईयर्स के लिए। और 3 to 5 ईयर्स में वो क्या अर्न करते हैं, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स हो गया वो उनका लक, 5 टाइम्स तो मिनिमम वो करते ही करते हैं। हम प्रूफ के साथ बात करेंगे इस लेक्चर में कि कैसे वो बाई करते हैं, नहीं करते हैं, और ये बाई कैसे करते हैं कि जो पता नहीं चलता है। तो देखिए ये क्या करते हैं, ये जो ए इन्वेस्टर हैं, ये जाते हैं जो बड़ी बड़ी जो फर्म होती हैं
उनके पास कि आप मेरे लिए शेयर बाई करो। कोई भी एबीसी नाम का फर्म होगा, XYZ, दो तीन फर्म होते हैं। और ये जो फर्म इन्हें जो बड़े इन्वेस्टर को प्रोवाइड करते हैं कि सर मैं आपका 1 लाख शेयर पर इतना रुपया लूंगा, जो बहुत प्रीमियम चार्जेस बहुत कम करते हैं। आपको मार्केट में लाइन होता है गैस सिलेंडर का, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। अगर मार्केट में 100 रुपए में जो क्या था आपका कहने का मतलब है कि जैसे इन्होंने 75 पे यहाँ नीचे बाय किया, थोड़ा क्वांटिटी बाय कर लिया, पब्लिक ने देखा और वो शेयर 120 पहुंच गया। अब ये जब दोबारा 70 पे आएगा तो ये फिर यहाँ ऐसे पे नहीं भर नहीं लेंगे करता, नहीं नहीं, वापस। यही चीज़ ना पब्लिक देख ही नहीं पाएगा, ये मैं बता रहा हूँ, ये इनबिल्ट। हाँ, पब्लिक को पता नहीं लगेगा, लेकिन ये बाकी की क्वांटिटी अब दोबारा भर लेंगे ना जब ये दोबारा 75 पे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पब्लिक को मेरे ख्याल से समझ, आप ये कह रहे हो कि अब वो पब्लिक को पता नहीं चलने देते, कि पता चल बिल्कुल। गया तो वो 70 पे आएगा ही नहीं, वो तो हाँ 120 पे, अरे नहीं 150 नहीं पे। समीर, आप समझो ना, उन्होंने पहले थोड़ी सी क्वांटिटी जानबूझ के, जैसे 50% लेना है ना तो उसका 5% ही लिया, और शेयर भागा, भागने दो। देखिए और मैं कितना, उसके बाद पब्लिक ने ऊपर बेचा, और नीचे जब दोबारा गिरेगा तो अब ये नहीं उसमें से फिर ज्यादा नहीं, उठा लेंगे, ऐसे नहीं गिरते होता हुए को है। उठा लेंगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि पब्लिक को तो पता ही नहीं चलने देना है कि मैं यहाँ से 1 करोड़ या 50 लाख शेयर ले रहा हूँ। अगर 1 लाख शेयर है तो मैं 10 हजार शेयर या 5 हजार शेयर है, मुझे पब्लिक को पता नहीं चलने देना है। मैं बड़ा तो इन्वेस्टर डीआईज हूँ। की हेल्प ले रहे हैं ना सर बीच में वो लोग, वो जो भी, डीआईज के थ्रू ले रहे हैं देखिए, ना। जो भी वो सर फॉर्म, आप बताइए। आप पूरी बात को पहले समझिए, ठीक है, और मेरी बातों को, क्योंकि देखिए मैं एक भी बात एक्स्ट्रा नहीं बोलता, और बहुत इतने साल में आपको पता होना चाहिए। और कोई भी मैं एग्जांपल लेता हूँ तो वो ऐसे बिना मतलब का नहीं होता एग्जांपल, वो कहीं ना कहीं आने 5 मिनट बाद आप बस इंतजार करें। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको पहले क्या होता, 400 का सिलेंडर का प्राइस था, जो हम लोग आराम, हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं, हम किसी को 50 रुपीज दे देते थे वेंडर को एक्स्ट्रा, वो घर पर पहुंचा जाता था। क्या मेरी बात सही है? हम्म। अगर 400 में हमें लेना है तो हमें 4 घंटा लाइन में लेना पड़ेगा, या जो भी है रिकमेंडेशन होगा कि एक ही सिलेंडर एक आदमी को देना है, इसे 4 आप दे रहे हैं, तो बहुत तरह की प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पर इसी से मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि इस फर्म को इन्होंने कह दिया कि सुनो तुम, हमें तो 78 रुपीज से लेकर 110 तक या 120 तक हमें ये शेयर दो। और ये आने बोला सर 110 हो, आप 78 में लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बस इतना मान लीजिए कि 1 हजार या 1 लाख शेयर पर इतना परसेंट दे दीजिए। ये इन्वेस्टर बोला अरे यार मुझे ये चीज करना नहीं पड़ा है, लोगों को भी पता नहीं चलेगा, बहुत अच्छी कंपनी है, मैं इन्वेस्ट करना चाहते, बहुत अच्छा तुम ऑफर दे रहे हो। तो अब ये कंपनी जो भी ऑफर ये दिया, जो भी ये फर्म है, हम कोई फर्म का नाम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे कौन सा वो फर्म है, लाइव एग्जांपल पर भी चलेंगे, आप ही समझिए इस चीज को। और यहां से अब ये शेयर कैसे ही पता चलेगा, जैसे ये शेयर खरीदेंगे तो ये भी तो फर्म अगर एंट्री करेगा, ये फर्म, तो सेबी को तो पता चलेगा या किसी को, तो ये क्या करते हैं कि मार्केट से शेयर को ये 78 रुपीज पर उठाएं। ठीक है, हमारा ये इंडिकेटर इंडिकेट कर दिया कि कुछ वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं, हमें तो इंडिकेटर बताता है, ये हमें उनके पीछे चलना है। बहुत सारे इंडिकेटर हैं किस पर काम करना है नहीं करना है। अब क्या करते हैं, ये मान लीजिए यहां पर इन्होंने 1.5 लाख 1 लाख शेयर उठाया, ये डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केट से उठाया, समझिए, ऑनलाइन मार्केट से उठाया और ये ऑफलाइन सेल कर देते हैं। ये कौन ऑफलाइन सेल करते हैं? ये जो फर्म है, बड़ी फर्म जो होती हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आई? मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, और बिल्कुल कोई वैसा मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं जो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने सिंपल किया, बोला कि ये जो फर्म है, यहां से इन्होंने पैसा लिया, ये इन्वेस्टर का, मार्केट से यहां दिया और ऑफलाइन मार्केट में इन्हें चिपका दिया। अब इनका स्टेक्स, एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख शेयर है, अगर इस आदमी का, ये जो आदमी है, इसका अगर 1 हजार शेयर, 10 लाख ले लेते हैं, 10 लाख, अगर ये 1 लाख शेयर अगर इस आदमी के नाम हुआ, तो मार्केट को पता चल जाएगा। सिंपल सा चीज है। इस आदमी को बचना है, जैसे बैंक में होता था कि 50,000 रुपीज नहीं डालें, 50,000 डालने पर इनकम टैक्स को बैंक वाले फॉरवर्ड कर देते थे। पहले ये होता था 49, तो बहुत सारे बैंक वाले बोलते थे 50,000 जमा नहीं कीजिए, 49,000 जमा कीजिए, 50,000 से कम। अभी इसका लेवल बढ़ चुका है। और
अगर आपको ज्यादा जमा करना है तो अगले दिन जमा कर दीजिएगा। ऐसा होता था, अगर आप बैंक में पहले जाते होंगे तो, ये जो भी था। तो अब क्या करते हैं कि ये जो फर्म है ये तो मार्केट से बाई कर रहे हैं और इन्हें चिपका रहे हैं, और इनका भी डाटा जा रहा है ऑफलाइन, लेकिन कौन लिया ये पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो लेवल से कम है। ऐसे करते 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 3 मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स भी हो सकता है। अगला क्वार्टर आया, ये क्वार्टर का रिजल्ट आया, लेकिन इनका जो जो इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर, ए जो नाम के जो इन्वेस्टर थे, इनका इतना नहीं है कि यहाँ पर ये शो करें। एज ए रिटेल इन्वेस्टर ही की तरह है, 1% से नीचे स्टेक्स है। और 1-2 क्वार्टर में जब इनका फुल हो जाता है तो एक क्वार्टर में देखिए कोई बड़ा आदमी यहाँ पर शो होने लगता है। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है, हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमें जब पता चलता है, जब ये इस लेवल पर लेते हैं, इस लेवल पर लेकर बैठे रहते हैं, और हमें कहाँ पता चलता है? इस लेवल पर या इससे भी ऊपर लेवल पर, जब 3 टाइम्स हो जाता है। और इनके पास पेशेंस पेशेंस होता है 2 to 3 years का मिनिमम। आपके पास नहीं होता है। कैसे होता है हम देखते हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स में? क्या तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स में भी ऐसा हो रहा है? तो हम एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलेंगे। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी। ये आ रही एग्जाम्पल से शायद बेटर समझ में आए। अब बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ हम ट्रेड्स में जाएंगे और बल्क डील्स में देखेंगे। एक ग्रेविटेशन रिसर्च कैपिटल लिमिटेड लिमिटेड देखिए, 6,39,127 क्वांटिटी 108 रुपए पर उठाए थे, बाई किए थे, 108 रुपए पर सेल कर दिए। ये क्या कर रहे हैं? 18 जुलाई 2024 का है, और कौन सा शेयर हम देख रहे हैं? तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। 100 देखिए यहाँ पर बाई की 107 पे, 106 पे बाई की, 106 पे सेल किए। ये कब से बाइंग चल रहा है? 2024 हो गया, जनवरी 2024 में देखिए, दिसंबर 2023 में देखिए, अक्टूबर 2023 में देखिए, 6 जनवरी 2023 में देखिए। चलिए हम यहीं से उठाते हैं, 90 रुपीज से हम उठा रहे हैं, इसके नीचे नहीं जाते हैं। 2023 से क्या चार्ट में क्या बोलता है, थोड़ा हम देखते हैं। ये कब का टाइम है? 21 मार्च। अगस्त का 2023 है, मार्च 2023 है। प्राइस जब यहाँ गिर रहा था, यहाँ पर से इन्होंने बाइंग किया है। इसमें जो इन्वेस्टर्स है वो एंट्री लिए हैं, नो डाउट 68 रुपीज में। समझिएगा इनके पास 3 साल होता है। 2023 से 2026 का हमारा टारगेट है मिनिमम 4 टाइम्स के लिए। बीच में भी निकल सकते हैं, डबल टाइम्स में भी निकल सकती है, ये उनका मर्जी है। 68 रुपीज से हम देख रहे हैं एकुमुलेशन होता है। ये सब बड़ा बड़ा कैंडल क्यों बनता है? कहीं ना कहीं से पैसे इसमें डाले जा रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहे हैं। कितना कंसोलिडेट किया, एक बैग ऊपर चला गया, और उन्हें पंप डंप भी करना आता है। अब ये प्राइस नीचे गिर रहा है, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी बाइंग आएगी, एकदम लिख कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। क्या है ना कि मैं लेक्चर लेता हूँ, लेक्चर में तो मैं बोल देता हूँ, बहुत सारे ऐसे मैंने शेयर बताए हैं, लेक्चर में ही मैंने बताया, मैं नोट नहीं करता, मैं भी अपने डायरी में मेंटेन नहीं करता। और आपको भी याद नहीं रहता कि मैंने ऐसा कुछ बोला, किस शेयर के बारे में क्या बोला नहीं बोला। तो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको बाइंग, आप इस शेयर को जरूर लिखें। अभी हम लाइव एग्जांपल में भी देखेंगे, जो शेयर मैंने बताया था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स का हम थोड़ा सा इसका वो देख लेते हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इसका देखिए कितना कांस्टेंट है, कितना बेहतरीन है, कोई स्प्लिट नहीं, मार्केट में डायल्यूशन नहीं, सही है एकदम। रिजर्व्स लगातार बढ़ा जा रहा है। वाइल कंपनी है तो थोड़ा वोलेटाइल होता है। बोरोइंग देखिए 76 करोड़ का इन्होंने लिए रखा था, और 18 करोड़ हो गया, अपना बोरोइंग कम किए हैं। करेंट इन्वेस्टमेंट्स देखिए 2023 में, 23 का मैं बोल रहा हूँ, 23 से ये शेयर को उठाया जा रहा है। 100
103 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट था, वो भी करेंट। कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट कर रहे थे फ्यूचर का, भी 49 करोड़ आया है। यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होने में 2 to 3 years का टाइम लगता है। इसके प्रोमोटर्स में हम देखते हैं कि क्या है। तो देखिए एफआई के पास भी शेयर ठीक है और डीआई के पास भी 0.03 शेयर्स ठीक है। तो क्या हम इस चीज से कि क्या सही में इन्वेस्टर एंट्री किए हैं नहीं किए हैं, तो देखिए ये 80% 20% का रेशियो चलता है। 80% केसेस में ये सही होता है कि इन्वेस्टर एंट्री करते हैं। जैसे कि हम एक शेयर और बताए थे, पदमजी पेपर्स, समझिएगा। हम 3 साल जो जो ऐसा एंट्री हुआ है हम देखेंगे। पदमजी पेपर्स 110 रुपीज में, अगर आपको याद होगा कि पदमजी पेपर्स को मैंने कितने रुपीज से मैं बता रहा हूँ। 35 रुपए से। हाँ, 34 32 एक दिन आया था, ऐसा ही कुछ था। तो हम थोड़ा सा देखते हैं। और ये सब 57 रुपीज मैंने शॉर्ट टर्म टारगेट, जिन्हें डर लग रहा है उनके लिए मैंने बताया था। ये ब्लू लाइन है, 31 32 रुपीज, 34 रुपीज जो भी है। 36 रुपीज पर भी बहुत बार मैंने बताया। एक लंबा कंसोलिडेट किया है, देख रहे हैं। और ये कब से मैं बता रहा हूँ, 2022 या 23, कब से मैं बता रहा हूँ। 36 रुपीज पर भी बताया था मैंने, यहाँ के आसपास, यहाँ से बता रहा था। लगता है दिसंबर 2022 या 23, ऐसा ही कुछ होगा। क्या इसमें भी ऐसा हुआ है? तो हम इन्वेस्टर्स में देखते हैं, ट्रेड्स में जाते हैं, बल्क डील्स में देखते हैं। देखिए थोड़ा सा 2023 में देखिए, 54 रुपीज पर हमने 34 रुपीज में ले रखा है, बताया है। ये 2021 में 41 रुपीज में लिए थे, हम 2023 में 34 रुपीज में दिलाए हैं। और देखिए 54 रुपीज में एक्यूमुलेट किया, 56 रुपीज में एक्यूमुलेट किया। ये क्यों, ये नीचे से उठाते हैं शेयर को। ये सब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर एंट्री कर रहे हैं, इसमें स्टेक बढ़ा ये रहे हैं। ग्रेविटॉन वहां पर भी कर रही थी, यहाँ पर भी ग्रेविटॉन ही बाय कर रही अब देखिए टीजीबी स्टॉक में अभी जो हम इन्वेस्टेड हैं, इसके ऐसे भी इक्विटी शेयर कम है टीजीबी स्टॉक का। तो ऐसा ही मार्केट होता है। प्रोमोटर्स एंट्री भी किए थे जब हमने आपको बताया था 0.5 से इस बीच में। मैंने बताया था कि देखिए ये दिसंबर 2023 के आसपास मैंने बता रखा था, या जनवरी के आसपास बताया था कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी था कि हितेश पटेल या समथिंग इनके प्रोमोटर थे, जिन्होंने 75 लाख रुपए का शेयर इसमें इंक्रीज किया था। नहीं, वो मिष्ठान का मैंने बताया था। ये 71% से 71.3% इन्होंने स्टेक किया। यहां से देखिए प्रोमोटर के पास भी पर्याप्त टाइम है। सितंबर 2023 में एफआई भी थोड़ा एंट्री बढ़ाए थे, और पैसा 34 रुपए का शेयर हमें 110 रुपीज गया, 3 टाइम्स हो चुका। क्या टीजीबी स्टॉक में भी इसी तरह का कोई बाई सेल का अगर हमें बल्क डील मिल जाए, तब हम माने कि 2 to 3 years में इसका भी टाइम आ गया। देखिए ये तो 2015 बता रहा है, 22 सेल तो 2015 से हुआ, तो उन्होंने 14 रुपए में लिया था, 100 के ऊपर में अभी शेयर चल गया। 3 साल जोड़ लीजिए, 2015 से 20 का इसका प्राइस देखिए 78 रुपए है, 3 गुना तो हो चुका है। तो यहां से हमें एक चीज, ये रिसर्च बेस पे है कि अगर कोई ऐसा इस शेयर में होता है तो 2 to 3 years, 2 टाइम्स मिनिमम तो हमें 2 to 2 years में मिल जाता है, 5 टाइम्स भी मिलता है। पर आप ये कह रहे हैं कि 70-72 रुपए पे किसी ने, बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसमें बाइंग ही नहीं करी, मतलब 2015। 70 रुपए पे क्यों करेंगे, 50 रुपए पर बाइंग किए हैं अभी नहीं सर, वो पदम। टीजीबी की बात कर रहे हैं। अच्छा, टीजीबी की। नहीं नहीं नहीं, अभी कोई बड़े अच्छा, ये इन्वेस्टर एंट्री नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। वो डायरेक्ट मार्केट से ले रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर ने एंट्री नहीं किया है, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स वो अलग चीज है। दिस इज नॉट अ गुड साइन, है ना? मतलब जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि तो ये से बाकी लोगों ने एंट्री। एक्चुअल में यही चीज होता है ना, पेशेंस, इसी चीज को तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए ये जो शेयर मैं टीजीबी स्टॉक बता रहा हूँ, ये आपको मैंने कंपेयर किया था केमिकल सेक्टर से, कि केमिकल सेक्टर आपको रिटायरमेंट होना है तो आपको 10 साल टाइम दीजिए, 5 साल 10 साल, इस शेयर को रखिए। अभी नहीं भाग रहा, जब भागेगा तो लोग, ये मैं बोल रहा हूँ कि जो एसआईपी करते हैं ना, कि नहीं हमें मतलब नहीं, बैंक में रखते हैं कि हमें एकदम सुरक्षित पैसे चाहिए, कुछ ज्यादा गिरावट भी ना हो,
70 से 80 रुपए में लेकर बैठ जाइए आराम से। शॉर्ट टर्म के लिए मैं थोड़ी, ये शेयर तो मैं बता ही नहीं रहा। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी अगर 90 रुपए में लेते हैं तो हाँ, 1 साल से 1.5 साल में आपके 180 का टारगेट, 150 का टारगेट मिलेगा, आप निकलिए। और जहां पर जो लोग निकलेंगे वहां पर बड़े इन्वेस्टर एंट्री करते हैं। हमें टाइम होना चाहिए, हमें, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा इसमें जा रहा है ना, हम इस मार्केट से दूर, हमें मार्केट से संन्यास लेना है, थोड़ा सा 2 साल का गैप चाहिए, ठीक, हम एसआईपी कर रहे हैं। मैंने इस शेयर में 102 रुपीज का मेरा बाइंग था, और 102 या उससे कम था समथिंग जो भी था, तो 104.6 में अभी हाई हुआ था 1 महीना या समथिंग पहले, तो मैंने सारे शेयर निकाले। और गवर्नमेंट सर्विस में ये नियम है कि इस शेयर में मैं ट्रेड या थी नहीं करता, मैं ट्रांसफर कराता हूँ। तो वाइफ के से मैंने 92 कल भी मैंने बाइंग किया है। तो सर एक शेयर देखेंगे सर? बिल्कुल, हाँ बताइए। एक टीटागढ़ रेल करके शेयर है, उसको देखेंगे सर? अच्छा, पहले तो उसका TITA, शॉर्टकट, हाँ DIT है। GA, जी है। GA, हाँ आ गया आ गया, क्या, पहले वाला टीटागढ़। अब देखिए, सेम चीज यहाँ पर बाइंग आया था, यहाँ बाइंग आया था, देखिए एक मूव में हमें मिला शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पर भी आपको मूव मिलेगा। ये डाउन ट्रेंड में चल गया है ये स्टॉक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि, एक रफली मैं कर रहा हूं, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एकदम एक लाइन ड्रॉ करना है, और ये नीचे का है। हमें ये पता होना चाहिए 840 का है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, इस इंडिकेटर को आप लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये कल क्लोज हुआ है 1107 में, हमें 10 रुपए 20 रुपए अगर चाहिए, तो क्या ये इंडिकेटर काम करता है? ये सब एनालिसिस होता है, इसे लगाकर आप रखें कि क्या मूव सर मिलता है। इसके फंडामेंटल भी देख दो। एक्चुअली ना ये बहुत भागते रहते हैं शेयर 1900, लेकिन 1100 मुझे लगता है इसका थोड़ा सा अच्छा प्राइस है। पी थोड़ा महंगा लग रहा है, लेकिन बाकी सारे फंडामेंटल तो आपके हिसाब से बढ़िया लग रहे हैं। मैं तो मानूंगा कि इसका सेल्स कितना हो रहा है, कैपिटल है 2213 करोड़, और सेल्स तो इसीलिए ये भाग रहा है, 38। भागने का पीछे हर एक कारण होता है। हमारा जब खर्च है कम और हम सेल्स कर रहे हैं सर लगभग मार्केट कैप कितनी है? अरे सर रिजर्व देखिए, रिजर्व 20,000, 2000 करोड़। तो इसलिए भागता हम्म। है, ऐसे नहीं भाग रहा है। आप जो ये बोलते हैं सर ना, इसकी प्रमोटर वगैरह, सर होल्डिंग्स देखिए, FIDI टोटल ना बड़ा ही जबरदस्त है। ये देखिए, टैक्स इंक्रीज देखिए, 7% से सितंबर में 16% किया है, और ये भी इंक्रीज किए हैं बढ़ाए जा रहे हैं बढ़ाए जा रहे हैं। 2030 में। तो कंपनी अच्छा है। अब बढ़ाने का कारण भी होता है कि कंपनी का फ्यूचर पर्पस क्या है, ये भी तो हमें देखना होता है। तो करेंट इन्वेस्टमेंट्स देखिए 174 का भी चल रहा है, इसीलिए तो बढ़ा हुआ है। काम क्या है? काम क्या है रेल से बताइए, रिलेटेड अरे वो रेल के डब्बे बनाती है भाई, टीटागढ़ रेल वैगन। ये केमिकल सेक्टर में भी काम करता है। नहीं, ये टीजी नहीं नहीं सर, टीटागढ़ रेल वैगन। ये क्या हो गया? मैंने अभी वो बैक हो गया तो वो लगा। टीजीवी, गलती से बैक हो टीजीवी गया। आ गया। नहीं वो ठीक है। हाँ, ये तो रेल कोचीज और रेल वैगन्स वैगन बनाते हैं। का सेंटर रेल प्रोसेस, हाँ बेसिकली रेल का काम है। हाँ। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी सही चल रहा है, सब चीज सही है। हम्म। सेल्स भी कंपनी अच्छा कर रही है। देखिए, पैसा बढ़ने का यही कारण है कि 2022 से ये ज्यादा भागा है। सीधे 126 करोड़ का हम्म। प्रॉफिट, 286 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्राइस में तो आपको वो चीज देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो चुका। टीजीबी स्टॉक में प्राइस नहीं भागने का कारण ये है, सबको हम कंपैरिजन करते हैं इसका इन्वेस्टमेंट। ये टीजीबी स्टॉक खुला हुआ है ना, हाँ। जी जी। देखिए, टीजीबी स्टॉक भी भागेगा, आपके पास पेशेंस है तो भागेगा। अब पेशेंस कैसे है कि 168 करोड़ का सिरे 11 करोड़ से 2024 में, ये मार्च 2024 में 168 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने करंट वर्किंग चल रहा है, यहां से रेवेन्यू जनरेट होगा। आप देखिए शेयर में तुरंत ऊपर जाएगा। ये तो मैं लिख कर दे रहा हूँ कि 2 साल, मतलब 1 से 2 साल के अंदर में इसका रेवेन्यू जैसे ही जनरेट होगा 180 प्लस ये शेयर पहुंच जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि हम किस वो से उद्देश्य से करें। इसका प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है अभी, क्यों डिक्लाइन हो रहा है? उन्होंने इन्वेस्टमेंट वो सारे पैसे उधर वो इन्वेस्ट कर रखे हैं, केमिकल सेक्टर्स काम नहीं कर रहा है, मतलब उस तरह से ये वोलेटाइल होता है थोड़ा सा, फॉरेन से थोड़ा रॉ रॉ मटेरियल ये सब मंगाना होता है।
तो मटेरियल्स में इसका खर्च थोड़ा हो रहा है, बस आपको पेशेंस रखना है। और कोई दिक्कत नहीं, हम 5 साल 3 साल बाद आप मेरे लेक्चर में रहें या ना रहें, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर शायद मैं जरूर पोस्ट करूंगा, उस समय आप जरूर देखिएगा कि मैंने इस शेयर को क्या बोला था, क्या निकला नहीं निकला। और बहुत सारी कंपनियां, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 19 रुपये 80 पैसे पर मैंने बोला ले लो ले लो। लोग बोला सर 26 रुपए का शेयर 19 रुपया पे आ रहा है, 15 पर मिलेगा, ये होगा 6 रुपए जाएगा। मिष्टान फूड्स को मैंने बोला था 100% आप बाइंग कर सकते हैं, पॉजिटिव है। बहुत सारे ऐसे शेयर हैं, तो ये कोई आप नहीं लें, अभी नहीं भागेगा, ये कंसोलिडेट कर जितना ज्यादा। देखिए फ्यूचर में रिटर्न उतना ही ज्यादा मिलेगा, हम सही से शेयर जाना चाहिए। कंसोलिडेट सही कर रहा है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। इसमें जानते हैं ऑलरेडी प्रोमोटर्स ये लालच वालच का फेर में नहीं कि वो पकड़ाओ इन्हें शेयर को, स्प्लिट करो ये करो। कंपनी आराम से, ये इनके प्रोमोटर्स वर्क कर रहे हैं, सारा कंपनी का अच्छा चल रहा है, इन्वेस्टमेंट अच्छा चल रहा है, ज्यादा नहीं। साउथ वाले ऐसे भी अपने फोकस रहते हैं, जो भी अपना वर्क है। सर एक शेयर है इस पे, देख लीजिए भी, सदर्न पेट्रोल, SPIC, जल्दी से देख लीजिए, 2 मिनट बाकी है। SPIC, देखिए मैं कम टाइम का इसलिए कि क्योंकि इंटरेस्ट बना रहता है। SPIC में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये क्या, ये एक कंसोलिडेशन फेज में चल चल रहा है। इस शेयर को 100 रुपीज के ऊपर में जाएगा तब इसमें आप फिर से एंट्री लेने का सोचिएगा। और नीचे में अगर इस तरह से अगर आपको मिलता है, 2 बॉटम बना चुका है, तीसरा बार भी आ सकता है, मे बी नहीं भी आ सकता है, क्या होगा नहीं होगा। एक चीज और मैंने ड्रॉ किया था कि यहां से सपोर्ट अगर ये लेगा, ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट टच करते हुए हमें लाइन खींचना है, सिंपल। इस लाइन को अगर इसने रिस्पेक्ट किया, यहां पर ये प्राइस आता है तो आप ले लीजिए, ये टारगेट आपका होगा, सिंपल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। यहां नहीं लेना है, इस इतना तक चलने दीजिए। और यहां पर लेकर ये 91 रुपीज है और ये 100 रुपीज है, सर IOC को भी देख लो, IOC में कब मूवमेंट आएगा। और ये गिरेगा तो आप 68 रुपीज का वेट कीजिएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, देखिए सेम चीज सेम चार्ट यहां पर बताया, यहां तक गया, अब ये क्या है, लूप में फंसा हुआ है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन फेज में यहां पर ब्रेकआउट किया, यहां पर सस्टेन ये इस चीज को नहीं किया। ये जो ब्रेकआउट हुआ यहां पर सस्टेन नहीं किया। यही मैं बोलता हूं कि जब ये हाई जाता है और फिर रिटेस्ट करता है, तो आप अगर कंफर्म हो सकते हैं तो इस हाई के ऊपर निकलने दें। आप समझ रहे हैं इस चीज को। ओके। अब राइट इसको राइट। सस्टेन नहीं किया तो देखिए ये जिग जैग मोशन में चल रहा है। अब हम कहां पर लेंगे अगर कोई पूछेगा तो, फिर यहां पर, लेकिन देखिए या यहां तो से कुछ चेंजेस 155 हुआ से है। लेंगे और देखिए यहां से कुछ अब तो चेंजेस सर हुए ऊपर हैं, से अभी मैं बता रहा हूँ। 155 तो सर ये चला गया, वो काफी ऊपर हो गया। अब तो अब दूसरा लेवल 165 वाला रह गया। बस यही मैं बता रहा हूँ कि 150 का जो लेवल है, 150 का तो लेवल है ही। यहाँ पर भी मैं बोला था कि लेना है तो आपको 150 लेना, अब ये नीचे नहीं मिलेगा, स्प्लिट आएगा बाद में हम देखेंगे। हम्म। इसे फ्यूचर के स्टॉक से ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। अब बीच में देखिए ये सर यहाँ, वैसे तो बड़ा अच्छा अच्छा फेज है ना ये, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ से जो भागेगा तो मस्ती भागेगा। हाँ ये भागेगा, कितनी शेयर अच्छा है, इससे लोग आराम से शेयर, बैठे रहो। ये बेचना ही नहीं है। कितनी बार उसी जगह से वापस गया है, एक अब ये दो कितना तीन बताइए, प्यारा चार चार्ट। जो जो यहाँ पर ये शेयर लेकर 66 65 में लिए होंगे, क्या जरूरत है बेचने का। 8 रुपए, कितने रुपए का डिविडेंड अभी तक दे दिया, ये तो मैंने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया। 3 रुपए का यहाँ था, काफी दे दिया सर, काफी दे 8 रुपए दिया। का डिविडेंड, इस साल में ही 10 11 रुपए का दे दिया। 7 रुपए का डिविडेंड अभी दिया है, अभी तो 7 रुपए का दिया है इस साल। हाँ। ये पिछले साल मैंने बोला था 8 रुपए दे दिया, और ये तो मैंने वीडियो बना रखा है, 8 रुपए आराम से आपके आ रहे हैं, क्या जरूरत है बेचने का। अब और ये एक इस साल का एक और चाहिए। डिविडेंड भी आएगा सर अभी तो। क्या, इस साल का भी एक और डिविडेंड भी आएगा। बिल्कुल आएगा। तो इसी के साथ हम लोग, लेस देन 1 मिनट है तो फिर हम कुछ नए और वीडियो मेरे थ्रू आप रेगुलर आएंगे, तो यूट्यूब पर बने रहें और